अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने हाज़रीन के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ और ये जो नुस्खा है राशा के लिए, यानी कि बाज़ औक़ात होता है कि लोगों का हाथ कांपते हैं, वो मर्द हो या औरतें हों। 30 साल के बाद भी हो जाता है, 40 साल के बाद भी हो जाता है, 50 साल के बाद अमूमन ज़्यादा लोगों में ये पाया गया है। ठीक है। और अक्सर यानी कि देखा गया कि ये जो राशा हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर आप पकड़ते हैं तो हाथ कांपना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से आप किताब पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ कांपते रहते हैं। कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखते वक्त भी आपसे लफ्ज़ सही तरह नहीं लिखा जाता, या बाज़ का तो ऐसा होता है कि लोग लिखते भी हैं और जब यानी कि लिखना शुरू करते हैं तो सही लिखा जाता है, जब वो उठाते हैं तो फिर उनका हाथ कांपना शुरू हो जाता है। और बाद लोगों में ये देखा गया कि उनके दिमाग में भी राशा होता है, कि उनका जो सर है ना वो भी ऐसे ऐसे कांपता है, जैसे हाथ कांपता है ना राशि की सूरत, इस तरह दिमाग भी उनका कांपता है। और बाद मैंने लोगों को देखा कि गर्दन की यानी कि सीधी तरफ, इस तरफ उनकी यानी कि साइड होती है और ऐसे ऐसे वो कर रहे होते हैं, तो ये भी एक राशि की सूरत है। और राशा अक्सर यानी कि देखा गया है कि मर्दों में से काफ़ी लोगों को यानी कि ये बीमारी है और औरतों में भी बहुत ज़्यादा यानी कि बीमारी है। और अक्सर लोग ये कहते हैं जी खून की कमी की वजह से होता है, बाज़ कहते हैं जी कि असाबी कमज़ोरी की वजह से हो जाता है, बाज़ कहते हैं कि टाइम पर खाना ना खाने की वजह से भी हो जाता है। तो तीनों वजह ये इस दवाई के साथ मुंसलिक हैं। अगर किसी को भी इस तरह का कोई मसला है या ये चीज़ ये मसला दरपेश आता है या बीमारी है या तकलीफ़ है, तो अक्सर यानी कि देखा गया कि जो गलत कार्य करते हैं लड़के, तो उनके साथ भी ये मामला हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लड़के हैं और हर वक्त मोबाइल के साथ वो लगे रहते हैं, उनको भी यानी कि ये मसला दरपेश आ जाता है। तो इन तमाम मसलों से निजात के लिए एक नुस्खा मैं आपके लिए लाया हूँ राशे के लिए, कि आपने क्या करना है कि रीश बरगद लेना है 120 ग्राम। 120 ग्राम रीश बरगद आपने लेना है और इस रीश बरगद को आपने आधा किलो पानी में पका लेना है। जब इसको आपने हल्की आंच पे रखना है, जब ये पानी पक कर 200 ग्राम रह जाए तो फिर आपने क्या करना है कि इस पानी को आपने नीचे उतार लेना है। उसके बाद 50 ग्राम गंदम का आटा आपने लेना है। उस आटे को आपने देसी घी में, कोशिश करें कि ये घी जो है वो गाय का हो। अगर गाय के घी में आप इस आटे को ब्राउन कर लेंगे, बरियां कर लेंगे, और बरियां करने के बाद वो जो पानी रीश बरगद का था उसको अच्छी तरह आपने नितार लेना है। नितारने के बाद आपने वो पानी ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपने ये जो आटा है उसमें डाल देना है। जब आटा उसमें डाल देंगे तो उसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने ये एक चीज़ नोट करनी है कि जो भी आपने मीठा इस्तेमाल करना है, शक्कर इस्तेमाल करनी है, गुड़ इस्तेमाल करना है, शहद इस्तेमाल करना है या मिश्री इस्तेमाल करनी है, तो आपने हस्बे ज़ायका ये रखना है। इसका टेस्ट जो है, इसका मीठा जो है, तो ज़्यादा यानी कि आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने शक्कर का इस्तेमाल जो करना है, शहद का इस्तेमाल जो करना है और गुड़ का इस्तेमाल करना है या मिश्री का इस्तेमाल करना है, तो अपने जायके के मुताबिक अपना जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप एक हलवे की सूरत में ये बन जाएगा। जब ये हलवे की सूरत में तैयार हो जाए तो इसको रोज़ाना आप थोड़ी सी 1 चम्मच या 2 चम्मच इसको लें, तो इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिनों में आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। जब आपको इस दवाई बनाने से काफ़ी फ़र्क महसूस हो तो फिर इसको आप ज़्यादा मिकदार में बना लें। ठीक है। और इस दवाई को जब तैयार कर लें तो उसका जो परहेज़ है वो मैं आपको बता दूं कि इस दवाई के दौरान खट्टी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना और ठंडी चीज़ किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो पानी हो, शरबत हो, कोल्ड ड्रिंक हो
या खाना हो, बिल्कुल ठंडा या खाना फ्रीज़र का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और फ्रीज़र की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, दूध है, शरबत है, ये चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी आपने। और कोशिश आपने ये करनी है कि जब ये दवाई आप इस्तेमाल करें तो सुबह फजर की नमाज के बाद, आप जब इशराक की नमाज का टाइम हो जाता है, इशराक के बाद धूप निकल आती है, तो जब धूप निकले तो कोशिश करनी है आपने धूप में तकरीबन आधा घंटा बैठना है। जब ये दवाई आप खा लेंगे फजर के बाद, खाने के बाद जब सूरज निकल आता है तो सूरज में आपने आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक धूप में बैठते हैं। जब आप ये दवाई खाकर धूप में बैठेंगे तो आपका जो राशा होगा और जो बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसमें ये होगा कि धूप में आप बैठेंगे तो आपके पट्ठों को विटामिन डी मिलेगी, तकवीत मिलेगी और पसीना आएगा, फासद मवाद अंदर से निकलेगा। जब आपके जिस्म से फासद मवाद निकलेगा तो आपको अल्लाह करीम जल्द से जल्द शफा अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, एहतियात के साथ बनाएं, इस्तेमाल करें, और ये राशे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है। अल्लाह करीम आपको शफा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।